कभी कभी अध्यक्ष महोदय लगता है जो दिल्ली में होता है वही उत्तर प्रदेश में होने लगता है। अगर दिल्ली वाले ऐसे फोटो खिंचाएंगे तो हमारे लोग भी ऐसे फोटो खिंचा लेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि मजदूरों की जान बच गई। 41 लोग मजदूर जो फंसे थे उनकी जान बची, और उनको बचाने में जो जो एजेंसीज थी उनको बधाई, उनका धन्यवाद। लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद और बधाई उन मजदूरों को जो रेट माइनर्स हैं, जो उस पाइप में घुस करके गए, उन्हें बचा करके लेके आए। सरकार अगर मदद कर रही है उन मजदूरों की जान फंसी थी उनकी, तो सरकार को बिना भेदभाव के उन मजदूरों का भी सम्मान करना चाहिए था और करना चाहिए जो उसमें जाकर के जिन्होंने जान बचाई है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे माननीय सदस्य किदवई साहब बैठे होंगे, इनके यहां कुछ बच्चे डूब गए, सरकार से मदद मिल गई। दूसरे भी ऐसी घटना घट गई, सरकार मदद ही नहीं कर रही। वोट के आधार पर सरकार फैसला न ले। ये आरोप जो लगते हैं, आरोप के पीछे कुछ होना चाहिए, मटेरियल भी। कोई आरोप ऐसे ही नहीं लग जाए। क्या डूबने वाली बच्चों की मदद हुई, दूसरों की मदद हो पाई कि नहीं हो पाई? हाँ, लिख के दे देना, लिख के देना। तो एक नहीं उदाहरण, हम बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। मुझे खुशी इस बात की कि हालांकि अंग्रेजी में मैंने अखबार पढ़ लिया था, उसी की कॉपी मेरे हाथ में इस समय है, कि जब जिन लोगों की जान बची मजदूरों की, उसके बाद जो लेके गया था उन पाइप वो रेट माइनर्स को, जिन्होंने जान बचाई, उनके बारे में कि हमारी ये जो हेडलाइन थी अखबार की, वो हेडलाइन थी अखबार की कि हिंदूज और मुस्लिम्स टुगेदर सेव्ड 41 लाइव्स। कि हिंदू और मुस्लिम ने दोनों ने मिलकर के 41 लोगों की जान बचाई। और हमारी टीम में, मैं कोट कर रहा हूं कि हमारी टीम में हिंदू मुसलमान दोनों हैं। दोनों के बिना यह काम संभव नहीं था कि 41 लोगों की जान बचा पाते हम लोग। कोई अकेले ये काम कर करके शायद जान न बचा पाता। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि पूरा देश जाने कि हार्मोनी में और साथ रहने से देश आगे बढ़ेगा। और हमारा इस वी शुड ऑल लिव इन हार्मनी, नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ हेट। जो कोट है मैं इंग्लिश में कर देता हूं। In our team there are both Hindus and Muslims, and people from both religions worked hard to save these 41 lives. None of them could have done this alone, and this is the message I want to give it to everyone. We should all live in harmony and not spread the poison of hate. We all want to give our 100% for the country. Please convey my message to everyone. सोचो आप अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा संदेश है। एक सामान्य व्यक्ति ये बात कह रहा है कि ये संदेश जाए कि जो हम एक दूसरे में खाई पैदा करते हैं, उससे हमारा देश और समाज आगे बढ़ने वाला नहीं। एक एग्जाम्पल है। और क्योंकि नेता सदन उसी प्रदेश से आते हैं, इसी तरह अध्यक्ष महोदय, एक मां ने 24 मजदूरों की जान बचाई थी। जब उस मां को पता लग गया कि पीछे से पानी आ रहा है, वो अपने बेटे को फोन मिलाती रही फोन। कई फोन मिलाने के बाद थोड़ी देर बाद जब फोन उठा तो उसने कहा कि पीछे से पानी आ रहा है, सब मजदूरों को इससे बाहर निकाल दो। उस मां की वजह से 24 मजदूरों की जान बची थी। और उस समय अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार नहीं थी, क्योंकि एक मां ने उन मजदूरों को बचाया था। एक अपने बेटे के माध्यम से उन मजदूरों की जान बची थी। समाजवादी पार्टी ने उस मां को 5 लाख रुपए देकर के उसको सम्मान देने का काम किया। 41 लोगों की जान बचाने वालों को, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाले,
बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले लोग, क्या उन परिवारों की मदद नहीं करेंगे आप? कम से कम सम्मान दो उन्हें। यहां भेदभाव हो सकता है मदद के लिए, यहां मदद जो अब अगर हम मांगे तो भेदभाव है, लेकिन कम से कम ऐसे बड़े काम के लिए आपको मदद करनी चाहिए। और हमारे देश की संस्कृति बताती है, देश का इतिहास बताता है कि हम सब मिलके रहे हैं, हमारी ये मिली जुली संस्कृति है, हम सब मिलकर के रहते हैं और मिलकर के इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है, चाहे वो 1857 हो, चाहे बाद की बात हो। आज भी हमारी ग्रोथ, दोनों मिलके रहेंगे तो ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।